दुनिया के पदार्थों को एकत्रित करके सोचता है सारे मेरे, जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। इसलिए लिखने वालों ने लिखा है कि किसी भी चीज का अभिमान मत करो, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सबको देने लेने वाली वह परम शक्ति है जिसको परमात्मा, राम, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा कहते हैं। और उसकी जिस पर नजर मेहर की होती है उसको सब चीज बख्शीश कर देता है, और जिस पर नजर प्रभु की तो कभी दूसरी नहीं होती। लेकिन इंसान अपने कर्मों के कारण ऐसे कर्म बना लेता है तो परिणाम भोगते वक्त कहता है कि परमात्मा ने मुझे ये सजा दी। वो है तो गलत, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो नेक कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, उसको अच्छा नतीजा मिलता है। वो दुनिया में आके सुख भोगता है, शरीर का, परिवार का, सुख शांति का, क्योंकि उसने कर्म अच्छे किए थे। अच्छा कर्म जिसने किया उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों ने कर्म नेक नहीं किए, पाप कर्म किए, तो पाप कर्म का परिणाम तो बुरा ही होगा। परंतु वो न्यायकारी है, बुरा करने वाले को बुरा, अच्छा करने वाले को अच्छा। और जो भक्ति करते हैं प्रभु की, जो न भलाई में कुछ अपना मांगते, उसके बदले में बुरा करते ही नहीं, तो ऐसे जीव जो प्रभु के चरणों की याचना करते हैं वो मोक्ष धाम में चले गए, उनका कोई कर्म होता ही नहीं। तो उन मूर्खों को समझाने के लिए इस वाणी में कहा है कि जो देना जानता है वो तेरे से ले भी लेगा, छीन भी लेगा। किस बात का अभिमान करता है? कोई भी चीज दुनिया में हमारी नहीं है जिसका अभिमान किया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया के पदार्थ जितने भी हैं, जब तक हैं तो उपयोग कर सकते हो, जाते वक्त तो कुछ भी साथ नहीं जाता, साथ नहीं जाता। तो अगर हम अभिमान क्यों करेंगे? कितने दिन के लिए मेरा? तो और वो कई बार तो हालात ऐसे होते हैं, रहते रहते हुए भी छीना जाता है। पाप कर्म करके आदमी अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, नेक कर्म करता है वो अपना सब कुछ बढ़ा लेता है। लेकिन बढ़ाता कितने दिन के लिए है? जब तक वो संसार में है उसको भोगता है, जाते वक्त कुछ साथ नहीं जाता। आगे कही कि ना तेरे कुछ बस का है, उसके सब कुछ बस का है। अगर इंसान ये चाहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे काबू का है, नहीं है तेरे काबू का कुछ। तुम तो कुछ का कुछ चाहते हो, लेकिन प्रभु ने जो करना है वो होगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनकी आज्ञा में रह के काम करते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो जाके राजा बलि भी इंद्र का राज चाहता था, इतने यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद में चाहता था कि इंद्र का राज मुझे मिल जाए। लेकिन परमात्मा को ये मंजूर नहीं था कि उसको उसका राज मिले। इसलिए ऐसी रचना रच दी कि उसका करा करा सब चला गया और इंद्र के राज के बजाय कताल में जाना पड़ा। तो कितने ही ऐसी चीजें थी कि लोग तो पता नहीं क्या चाहते थे, लेकिन हुआ उसके उलट। क्यों हुआ उलट? कि इंसान अभिमान करता है, ये मेरा है, मैं कर सकता हूँ, यह मेरा बल है, मेरी ताकत है, मेरा परिवार है मेरा। लेकिन ये करते वक्त भूल जाता है कि जो करने वाला है कोई और है, उससे हमेशा डर के रहना चाहिए और उसका हुक्म, आज्ञा और जो उसकी मर्जी है उसको परखना चाहिए। हमेशा आदमी को इस सोच के साथ जीवन जीना चाहिए
कि मुझे ये जो जिंदगी मिली है ये इस प्रपंच में पढ़ने के लिए नहीं, अपितु प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल करने के लिए मिली है। पशु की तरह जीवन को बर्बाद कर देते हैं, राक्षसों की तरह पाप कर्म कर जाते हैं, दुष्टों की तरह दूसरों को दुख देते हैं, चोरी डकैती शराब कबाब उल्टे सीधे कामों में पड़ के सब पाप कमाई करनी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा ये उम्दा चोला जो प्रभु भक्ति के लिए मिला था ये बेकार चला जाता है। इसलिए कहिए भाई, इन चीजों का अभिमान त्याग के तो प्रभु की रजा में राजी है, जो मालिक चाहता है वैसा कर, और उसी की याद, उसी का गुणगान, उसी की सेवा और उसी की पूजा कर, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है। और जब उसकी पूजा करोगे, उसको याद करोगे, तो एक तो तुम्हारे विचार कभी दूषित नहीं होंगे, नंबर 2 तुम रास्ते से कभी नहीं भटकोगे, नंबर 3 किसी के बारे में तुम बुरा ना सोचोगे ना करोगे। तो ये जीवन रहते हुए अच्छा सोचो, अच्छा करो, सबका भला करो, तुम्हारा भला परमात्मा करेगा। राधा। इंसान के अभिमान पर बात कही कि दुनिया में लोग कोई परिवार का करता है, कोई जाति का करता है, कोई रूप हुसैन का करता है, कोई ऊंचे पद का करता है, कोई जाति धर्म का कर लेता है। ये सारे के सारे अभिमान है। इंसान उस अभिमान को करके मैं और मेरी का रोक लगा लेता, उसको पता ही नहीं।